तो मेरे प्रिय देशवासियों, बहुत ही खूबसूरत बात याद आई है कि ये जो दुनिया है ये अंधी है। अब वो स्त्री, उसमें स्त्री पुरुष इंसान अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होता है उसमें। तो ये जो दुनिया है, दुनिया का अर्थ अगर इंसान है तो दुनिया समझ में आती है। जानवरों ने तो कोई अस्तित्व तैयार किया ही नहीं। तो ये जो दुनिया है और दुनिया के जो लोग हैं वो अंधे हैं, लंगड़े भी है, लूले भी है, बहरे भी है। अब यहाँ पर ये दुनिया अंधी क्यों है? सवाल तो उठेगा। अंधा तो कह दिया हमने, तो फिर ये अंधी कैसी है? तो अंधी इसलिए है कि हमारे देश में हम देखते हैं, इस देश का मुसलमान कहता है कि मस्जिद में जाता है और कहता है कि अल्लाह है। इस देश का हर वो इंसान जो मंदिर जाता है तो कहता है कि भगवान है। अब भगवान है क्या ये उसको भी पता नहीं है। किसी ने कह दिया है तो है। ऐसी भगवान जैसा या जिस जिस धर्म में जो जो धर्म संस्थापक है ऐसा कोई इंसान हो सकता है, लेकिन वो भगवान या उसके रूप में मसीहा बोल सकते हो, लेकिन वो भगवान और इसकी कल्पना कि उसके रहने से और उसने दुनिया की रचना किया, तो इससे बढ़कर बेवकूफ़ी वाली बात क्या हो सकती है? हर इंसान अपने आंखों के सामने देखता है कि उसके माँ बाप ने उसको पैदा किया। जब वो बाप बनता है तब अपने पत्नी के साथ में मिलकर के एक संतान को जन्म देता है, बच्चा हो या बच्ची हो। लेकिन फिर वो कहता है कि बच्चे किसकी दे रहे? तो भगवान की। अल्लाह वाला कहता है अल्लाह की दे। भारत के जो तमाम लोग हैं वो कहते हैं भगवान ने हमको बच्चे दिए। अच्छा जी, अब वो पति पत्नी सोते खुद है। अब उनको पूजा तो डार्विन की करना चाहिए कि जीवों में जो इच्छा शक्ति होती है वही उसका कारण होता है। तो पूजा तो डार्विन की करनी चाहिए। और अब अगर डॉक्टर की बात करें तो बेबी टेस्ट ट्यूब के द्वारा उन दोनों के अंडाणु शुक्राणु निकाल करके बच्चा पैदा किया जाता है, तो उस डॉक्टर की भी करना चाहिए। फिर ये भगवान कहाँ से आया? लेकिन इस देश का डॉक्टर भी खुद अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में उसी की लगा देता है फोटो। बोले कौन है? नहीं है भैया, भगवान है, इसी की वजह से हम पैदा। अंधे हैं लोग। और ये उसको कौन समझाता है? इस देश का ब्राह्मण। किसके लिए? अपने पेट के लिए। उसको अपना पेट पालना होता है, वो तो झूठ बोलेगा ही। इस देश का ब्राह्मण झूठ बोलेगा ही कि भैया मेरा पेट पल रहा है तो मैं इस धंधे को क्यों छोड़ूं, आ जाओ। फिर बड़े बड़े साधु संतों के रूप में वो बन जाते हैं। अनपढ़ गधे गवार मजा करते। इस देश का प्रधानमंत्री भी हो, अब प्रधानमंत्री को छोड़ो तो 2 कौड़ी का भी नहीं होता है, उसको तो अकल ढकल होती है नहीं। क्योंकि आज तक देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जितने भी लोग आए हैं सब बेवकूफ़ और चने चिवड़े वाले लोग आए हैं। ऐसा कोई इंसान बैठा ही नहीं है जिसने इस देश की जनता को इंसान समझा हो। ऐसा कोई प्रधानमंत्री बैठा ही नहीं है, या कोई मुख्यमंत्री ही नहीं बन पाया जिसने इंसानों को इंसान की नज़र से देखा हो। सब बोले क्या है तो आप पूजा पाठ करो और यही तो सब कुछ है। तो ये क्या है? किसी भी चीज़ को मान लेना अंधा होकर के। अंधा होकर के मान लेना
किसी ने बोल दिया हाँ भैया भगवान, उसने कहा यार हमारा धर्म ही ऐसा बताता है, तो क्या करें, तो मजबूरी है। तो यही तो इंसान का अंधापन है। क्यों मान लेते हो? क्या ये तुम्हारी बेवकूफ़ी नहीं है? क्या तुम जानवर के रूप में नहीं हो? अगर तुम इन बातों को अंधे होकर के मान रहे हो तो क्यों मान रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर शिक्षा ही नहीं है, तुम एजुकेटेड नहीं हो। तुम कलेक्टर हो या फिर इस देश के प्रधानमंत्री हो, क्या हो? जंगली जानवरों के जैसे जानवर। तभी तो अपना भगवान नाम का सींग मारते हो और लोगों को उल्लू बनाते हो। अब ऐसे ही लंगड़े और लूले भी हैं। लंगड़े और लूले कैसे? उसके लिए पैदल पैदल क्या क्या मन्नतें सन्नतें बोल बोल के करते रहते, अपने शरीर को यातना देते रहते। कुछ मिलता है? नहीं मिलता। बहरे भी है, लोग बोलते रहते हैं हाँ भैया भगवान है, लोग बोलते रहते हैं हाँ भैया ये अल्लाह की देन है, उसको बहरे होकर के सुनते रहते हैं। अपना दिमाग नहीं लगा सकते। अपना दिमाग इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उनके ऊपर जानवरों की छाप होती है। उनके ऊपर जानवर वाली छाप होती, क्योंकि जानवर कभी सोचता नहीं, उसको भूख लगती, सीधा शेर रहे सीधा जाकर के किसी का भी शिकार कर लेता है, खा लेता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। भारत के लोग भी ऐसे ही हैं। चले कोई तलवार निकालने के लिए, कोई झंडे लगाने के लिए, अब इंसानियत है ही नहीं साला, तो कहाँ से वो इंसानियत लाएंगे? और हम क्या है? इंसान। और हम इंसान होने के बावजूद भी अगर इंसान नहीं हो सकते तो डेफिनेटली हम जानवर है। तो फिर हमारे इस धरती पर रहने का क्या अर्थ है? हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं अकेले हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, पारसी भी, सबको साला चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। या तो फिर उन मंदिरों के केवल घंटा बजा करके ही पेट पालना चाहिए। क्यों? दुनिया अंधी है, देख नहीं सकती। इसलिए नहीं देख सकती है क्योंकि उसके पास खोपड़ा ही नहीं है। और खोपड़ा किसके पास नहीं होता? जानवरों के पास नहीं होता। उनको भी अपने लायक होता है, लेकिन सिर्फ पेट भरने लायक, सेक्स करने लायक और बैठने उठने लायक। इंसान की भी यही प्रवृत्ति होती है। इसलिए लोग क्या है? अंधे हैं, उनको नहीं दिखता। हिंदू भी अंधा है, मुसलमान भी अंधा है, सिख भी अंधा है, ईसाई भी, जैन भी, पारसी भी, सब साला सब के सब, वो भले ही बड़े बड़े दावे करते हो लेकिन साले सब के सब अंधे हैं। उनको इंसानों से कोई मतलब नहीं है। उनको इंसानों से कोई मतलब नहीं है। और इसलिए बहुत पहले कबीरदास ने 12वीं शताब्दी में ही कहा था, ये जग अंधा है। और बुद्ध ने बहुत पहले इस बात को समझा दिया, 2500 सालों के पहले। क्या बोलकर? तत्दीप भव। अब बोले जिसको साला समझने का है समझो, नहीं तो गधे की गांड में जाओ, मेरे को क्या लेना देना भाई, मैंने तो बताया कि ये रास्ता है। अत्तदीप भव। अपना दीपक स्वयं बनो, अपने दिमाग से सोचो, उस पर तर्क लड़ाओ। तर्क नहीं कर सकते तो बैठो, ध्यान करो, सोचो, अकेले बैठ करके सोचो। थोड़ी देर परिवार से अलग हो जाओ, अकेले बैठ करके सोचो। अगर स्त्री है तो स्त्री भी यही सोचे, हाँ भैया सच क्या हो सकता है, झूठ क्या हो सकता है। सच में दुनिया अंधी है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है?